ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके गुड कर्मास क्या हैं और उन गुड कर्मास के लिए डिवाइन आपको क्या गिफ्ट देने वाली है, क्या फ्रूट्स देने वाली है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या गिफ्ट देने वाली है और आपके गुड कर्मास क्या है। ओके, पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी बातों से या फिर आपके एडवाइस से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन आया है। आपके फ्रेंड्स की लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि आपने सेलिब्रेशन लाने की कोशिश की है, खुशियां लाने की कोशिश की है। वो हो सकता है कि आपने उन्हें एडवाइस दिया हो, आपने बताया हो, या फिर आप ट्रेवल करके गए हो उनके पास में, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो आप गए हैं उनके पास या फिर आपने उन्हें बताया, उन्हें रास्ता दिखाया है। किसी तरह की न्यूज, किसी तरह की समाचार हो सकती है जिसकी वजह से किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, खुशियां आई है। और ये मुझे कोई एक पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है काफी लोग हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों को कोई एक ऐसी बात बता देते हैं, कोई एक ऐसा एडवाइस दे देते हैं और वो दूसरों को बहुत ज्यादा फल जाता है ना, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की वाइब्स मुझे आ रही है कि आपकी बातों से या आपके एडवाइस से या फिर कहीं जाकर इस तरह का कुछ हुआ है कि सेलिब्रेशन आया है लोगों की लाइफ में। सेलिब्रेशन आई है, जीत हुआ है, किसी तरह की जीत हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं गए, आप किसी के पास गए और आपके जाने से आपका जाना इतना लकी हुआ, इतना अच्छा हुआ कि सामने वाले की लाइफ में सेलिब्रेशन आ गया, किसी तरह की जीत हुई। ऐसा भी हो सकता है। जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि यार तुम्हारा आना बहुत लकी हुआ मेरे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पैर पड़ने से या फिर किसी के आने से एक सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाता है किसी जगह का। तो इस तरह का भी हो सकता है कि या तो आप कहीं गए जहां पे किसी की जीत हुई, आपके फ्रेंड्स की किसी तरह की सेलिब्रेशन हुई, या फिर आपने अपनी बातों से बहुत, अपने एडवाइस से बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, मदद की है और दूसरों की लाइफ में सेलिब्रेशन आया। डियर, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए इस चीज को। ओके, तो इस तरह से सेलिब्रेशन आया है।
दूसरों की लाइफ में आपकी वजह से। तो ये आपके गुड कर्मास हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों के खुशियों में आप शामिल होते हैं, आप ट्रेवल करके जाते हैं, आप यात्रा करके जाते हैं और दूसरों की खुशियों में आप भी शामिल होते हैं, आप भी खुश होते हैं। और ये कोई एक पर्सन नहीं, मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिनकी खुशी में आपको भी खुशी होती है, आप भी सेलिब्रेट करते हैं दूसरों की हैप्पीनेस को। तो ये भी एक गुड कर्मा है, वरना आज का टाइम ऐसा है कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अगर कोई सक्सेस हो रहा है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो पर्सन पीछे आ जाए। आज के डेट में अक्सर ऐसी मेंटालिटी है लोगों की कि वो सोचते हैं हमसे आगे कोई ना बढ़े। तो डियर, ये आपके गुड कर्मास हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों तरह की बात करी है। या तो आप कहीं ट्रेवल करके गए हैं और आपके जाने से किसी की लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, किसी की लाइफ में खुशियां आई है, आप दूसरों के खुशियों में शामिल होते हैं, दूसरों के अच्छाई में शामिल होते हैं। और तीसरी चीज, आपके एडवाइस से, आपकी बातों से लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास जॉब नहीं है, आप एडवाइस देते हैं, या फिर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं डियर। तो ये सब आपके गुड कर्मास हैं। और इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ या तो कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर अगर आप घूमने नहीं जाएंगे तो आगे आगे अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। आगे आगे जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, है ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, समझदारी आएगी, एक मैच्योरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे को समझेंगे आप लोग और बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस आने वाला है, बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली है, क्योंकि आप दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, आप दूसरों की खुशियों को एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स ये खेल खेलने वाली है कि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हो सकता है आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं और वहां पे आप लोग बहुत ज्यादा खुशियां सेलिब्रेट करें, हैप्पीनेस आए, काफी खुश रहे, है ना। जैसे कहीं कहीं होता है कि हम घूमने जाते हैं और वहां पे हमें बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है। तो इसी तरह का एक वाइब्स मुझे आ रही कि हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल सकती है। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपके गुड कर्मास हैं।
देखिए डियर, मुझे बार बार वही वाइब्स आ रही है कि आप अपनी बातों से लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, अपने एडवाइस से, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट इसमें भी रो में भी बताया है कि आपकी वजह से किसी पर्सन की लाइफ में सेलिब्रेशन आया है, जीत आई है, और वो पर्सन चैन से बैठ गया है कि हाँ अब मैं टेंशन फ्री हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी बात कही जो कि किसी पर्सन को ऐसा लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं, अब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है, अब मैं टेंशन फ्री होके रह सकता हूं। तो इस तरह की आपकी बातों की वजह से किसी पर्सन को ऐसी फीलिंग आई है जिस वजह से वो इंसान जो है वो टेंशन फ्री हो गया, चैन से बैठ गया। बिल्कुल दूसरी भी जो रो है वो भी मुझे लगभग यही कहानी बता रही है कि आप अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को हील कर देते हैं, हेल्प करते हैं। आप अपनी बातों से इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में है तो आप उसके साथ इस तरह से बातें करेंगे, या फिर अगर किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, आप बताते हैं। तो इस तरह के चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी बातों से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और वो लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। आपकी बातों की वजह से, आपके एडवाइस की वजह से, आपकी बुद्धि की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अब वो इमोशनली बैलेंस है। मान लीजिए कोई पर्सन अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, रो रहा है, तो आप अपनी बातों से उसे ऐसा एडवाइस देंगे, इस तरह से उसको समझाएंगे कि वो पर्सन इमोशनली बैलेंस हो जाता है, समझ लेता है कि हाँ जो है सब ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि कभी कभी एक मेंटोर, टीचर जैसे होते हैं, कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है कि आप अपनी बातों से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, अपने दिमाग से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा गुड कर्मा है, बहुत अच्छा कर्म होता है, क्योंकि किसी को हील करना, कोई पर्सन टेंशन में है उस पर्सन को हील करना भी बहुत बड़ा काम होता है। तो ये आप अक्सर करते रहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो फाइनेंस से लोगों की हेल्प करता है। अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो वो अपने बॉडी से चाहता है कि भाई शरीर से अगर किसी की मदद हो सकती है तो वो करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने माइंड से और अपने वर्ड से, अपने शब्दों से और दिमाग से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और आपकी वजह से लोगों को हेल्प मिलती भी है, मदद मिलती है। जो आप कोशिश करते हैं वो होता भी है, और लोग अपने आप को इमोशनली बैलेंस फील करते हैं, है ना। तो इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। तो इस तरह के गुड कर्मास आप करते हैं। तो डियर चलिए देखते हैं इसका फ्रूट आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, आपकी लाइफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज या तो जा रही थी या जा चुकी थी। कोई चीज आपके हाथ से या तो निकल गई है या फिर निकल रही है। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही है, जैसे कोई चीज आपकी जिंदगी से या तो चली गई थी या फिर चली गई है। बट डोंट वरी, अब किस्मत का पहिया घूमने वाला है। अब किस्मत का पहिया घूमने वाला है। कोई आपकी एक बहुत बड़ी विश थी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो विश आपकी पूरी नहीं होगी या फिर नहीं हो रही थी। कुछ सिचुएशन इस तरह के होंगे, कुछ मान लीजिए कि आपने कुछ ठान रखा है, कुछ सोच रखा है, या तो जॉब या करियर, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी, मैरिज, कुछ भी, है ना। तो कोई एक बहुत बड़ी ड्रीम, कोई एक बहुत बड़ा सपना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो चीज आपको मिल जाए। कोई आपका एक सपना है, लेकिन वो चीज आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे पास्ट की ऐसी एनर्जीज है, हो सकता है ये प्रेजेंट की एनर्जीज है, क्योंकि वो मिली नहीं है प्रेजेंट में भी आपको। तो वो चीज आपके हाथ से जा रही थी, लेकिन अभी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। देखिए, अगर आप मैरिज को लेकर परेशान हैं, अगर आपकी शादी टूट रही थी तो आपकी शादी
बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, या फिर अगर आप घर लेना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है कि आपका घर हो जाए तो घर हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन के लिए आप प्रे कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना जो है वो पूरा होगा, जो कि पूरा नहीं हो रहा था, जो कि पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने हमेशा इमोशनली लोगों को हील करने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है, हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश की है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, और इसी का परिणाम है कि कोई जाती हुई चीज वापस आपके पास आ जाएगी। जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, वो चीज आपको नहीं मिल रही थी, बट वो चीज अब आपके पास आ जाएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, जो कि दिखा रहा है डियर आपकी किस्मत बदलेगी और जीत आपके पक्ष में होगा। जो कुछ भी आपका सपना है, जो कुछ भी आपकी चाहत है, वो चीज आपको 101% मिलेगी, क्योंकि आपके कर्मास इतने अच्छे हैं, राइट? डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था। किसी की बातों से हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो जैसे कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आया था, ओके? लेकिन आपने बातों से ही उसे ठीक करने की कोशिश की है। आपने बातों से ही उसे ठीक करने की कोशिश की है। उस चीज पे आपने काफी वर्क किया। उस टावर मोमेंट को हटाने के लिए आपने काफी वर्क किया है, काफी मेहनत की है, अपनी बातों से ही सही, लेकिन आपने हार्डवर्क किया है उस चीज के पीछे। तो ये भी कहीं ना कहीं गुड कर्मा है कि इस टावर मोमेंट से बाहर निकलने के लिए हो सकता है आपने ये कोशिशें की है, कोशिश आपने कंटिन्यू रखा। और ये जो कोशिश है डियर, ये आपके लिए रंग ला रही है कि जहां अभी आप इतने हताश और निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपके जो सारे एफर्ट्स हैं वो फेल हो गए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं रहा और आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया। बट डोंट वरी, मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा, जो कि अब तक नहीं हो रहा था, जो कि अब तक नहीं हो रहा था डियर। तो मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, क्योंकि आपने इस चीज के पीछे इतना मेहनत किया है, इतनी मेहनत की आपने, हो सकता है किसी चीज के पीछे बहुत मेहनत किया, बट फिर भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया, लेकिन उस चीज से आप बहुत ज्यादा हताश निराश हो गए। आपने अपनी तरफ से फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है, तो ठीक करने की कोशिश की है, तो फाइनली ये सब कुछ बैलेंस होने वाला है और आपकी लाइफ में जो है वो जस्टिस होने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है। ओके पायल नंबर 1। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी।
डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पाइल नंबर 2, अब आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके गुड कर्मास क्या हैं और इन रिटर्न आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं। फाइल नंबर 2 फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपने अपनी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प की है। ऐसा होता है ना, जैसे कि अपने परिवार की जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इन लॉज भी होते हैं, पार्टनर भी होते हैं। तो इस तरह के मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा सिर्फ दूसरों को देना सीखा है। आपने हमेशा दूसरों को देना सीखा है, लेने की उम्मीद आपने कम की है, हमेशा दूसरों को दिया है। आपके पास जो कुछ भी रहा होगा, फाइनेंस है तो फाइनेंस से, जिस भी किसी चीज से आपने हमेशा दूसरों के, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करने की सोची है, मदद करने की सोची, और हमेशा हेल्प किया भी है। बच्चे बूढ़े सबका ख्याल आपने रखा है अपने घर में। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो उसमें भी आपने सबकी केयर की है, सबकी परवाह की है, और हमेशा कोशिश किया है कि दूसरों को दिया जाए जो कुछ भी आपके पास है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ज्यादातर लोग मुझे इसमें फाइनेंस को लेकर ही दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर फाइनेंस से नहीं भी हैं तो जो कुछ भी आपके पास रहा होगा आपने हमेशा देने की सोची है लोगों को। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपने सबकी हेल्प भी पैसों से भी की है ना। इंडिपेंडेंट हैं अगर आप, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, या फिर जो भी आपकी कैपेसिटी है, बट आपने हमेशा पूरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ देने की सोची और हमेशा दिया ही है। जो कुछ भी आपके पास है आपने हमेशा दिया ही है। तो ये आपके गुड कर्मास हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपका ड्रीम हो, ऐसा आपका सपना हो कि आप कुछ बन जाएं, कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, या फिर आपको सक्सेस अचीव हो, और सक्सेस हो जाने के बाद में आप अपनी पूरी फैमिली की हेल्प कर पाएं, पूरे परिवार की मदद कर पाएं, आपको सोचना ना पड़े अपनी फैमिली के हैप्पीनेस के लिए, खुशियों के लिए, और आप सबको दे पाएं। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी है और बहुत सारे लोग इस एफर्ट में लगे हुए भी हैं, इस कोशिश में भी हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप हमेशा अपने फैमिली के हैप्पीनेस के लिए सोचते हैं, परिवार की खुशी के लिए सोचते हैं, तो यूनिवर्स आपको इसके बदले में क्या देने वाली है। डियर, अगर अभी आप अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि पता नहीं आपके करियर में क्या हो रहा है, क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस ओर आप जा रहे हैं, आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, आप अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ भी बैलेंस ना हो आपके करियर में, जिस वजह से प्रेजेंट में आपकी ये स्थिति है।
कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, सब कुछ बैलेंस होने वाला है आपके करियर में। आपके करियर में सब कुछ बैलेंस होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी फैमिली को देना सीखा है, हमेशा देने के लिए तत्पर रहे हैं, हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए यूनिवर्स ये चाहती है, डिवाइन ये चाहती है कि आपको अपने जॉब में, करियर में बैलेंस दिलाया जाए। आपके जॉब में यूनिवर्स, डिवाइन आपको, आपकी लाइफ को बैलेंस करने वाली है, आपके जॉब को, करियर को बैलेंस करने वाली है कि जहां पे अभी आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा इन फ्यूचर आपके जॉब में, करियर में, तो यूनिवर्स कह रही है डोंट वरी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि आपके कर्मा इतने अच्छे हैं, क्योंकि आपका हाथ हमेशा देने के लिए उठता है। और हमेशा आप दूसरों को देने की सोचते हैं। तो इसीलिए आपका जो करियर है वो बैलेंस होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो डियर, ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके गुड कर्मास की वजह से। सेकेंड गुड कर्मा। डियर, हो सकता है कि भले कोई पर्सन, देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि ये रिलेशनशिप की ही बात है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके रिलेशन में कोई भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही होंगे। जो लोग आपके दिल के करीब हैं, भले वो आपसे लॉयल हो या ना हो, जो लोग आपके दिल के करीब हैं, जो लोग आपके रिश्ते में हैं, भले वो आपसे लॉयल हो या ना हो, लेकिन आपने हमेशा सब कुछ को बैलेंस करने की कोशिश की है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है, भले आपको जगलिंग कितनी भी करनी पड़ी है। क्योंकि ये होता है जब सिर्फ एक साइड से कोई भी पर्सन सही है और एक साइड से सामने वाले को उस चीज की कोई केयर नहीं है, तो ऑफकोर्स उसमें जगलिंग तो होती है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा सब कुछ बैलेंस करने की सोची है, हमेशा सब कुछ सही करने के लिए एफर्ट लगाया है। ऐसा नहीं कि चलो सामने वाला अगर ऐसा है तो चलो हम भी वैसे ही हो जाते हैं, या फिर हम भी इग्नोर करते हैं, हम भी सामने वाले की कोई परवाह नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे। तो जी नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है, आपका ऐसा स्वभाव नहीं है। कुछ लोगों के लिए देखिए ये पार्टनर भी हो सकते हैं कि सपोज अगर आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, और अगर आपके पार्टनर सही नहीं है, तो भी आपने कितनी भी जगलिंग की है, लेकिन आपने अपनी तरफ से हमेशा उस चीज को बैलेंस रखने की कोशिश की है, रिश्ते को बैलेंस रखने की कोशिश की है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, ऐसी सोच होती है कि चलो अगर सामने वाला इररिस्पॉन्सिबल है, केयरलेस है, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हम क्यों सामने वाले की केयर करें, हम क्यों इतनी परवाह करें, हम अकेले क्यों एफर्ट लगाएं। तो आपकी ऐसी सोच नहीं है, भले आपको कितनी भी जगलिंग करनी पड़ी है, लेकिन आपने हमेशा इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की है, हमेशा सही रखने की कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते को आपने संभालने की कोशिश की है, आपने संवारने की कोशिश की है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक गुड कर्मा है,
क्योंकि रिश्ते बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रिश्तों को संवारने में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बट डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशंस को लेकर अपनी लाइफ में बहुत रोए हैं। हो सकता है कि आपने हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, आपने हमेशा अपनी तरफ से कोशिशें की, बट आपके हाथ क्या लगा? सिर्फ और सिर्फ निराशा। सिर्फ और सिर्फ निराशा आपके हाथ लगा। लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या आपके रिलेटिव्स ने आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो आपने अपनी तरफ से कितनी भी कोशिशें की, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपकी वैल्यू किसी ने नहीं समझी, है ना? आपकी वैल्यू किसी ने नहीं समझी, और इस वजह से आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। बट डोंट वेरी, वो टाइम आ रहा है जहां पे एक इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहां पे आप जितना देंगे उतना ही रिटर्न बैक आपको मिलेगा। जितना आप रेस्पेक्ट देंगे उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, जितना आप प्यार देंगे उतना ही ज्यादा प्यार आपको वापसी में मिलेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपको अपनों से कुछ गिफ्ट भी मिले। आपको अपने रिलेटिव से, अपने पार्टनर से कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, क्योंकि ये आपके गुड कर्मास है। आपने हमेशा कोशिश की है कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ बैलेंस रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। हाँ चलो, माना अगर एक जन सही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे उनको ठीक करने की। हम अपनी तरफ से लॉयल रहेंगे, हम अपनी तरफ से सही रहेंगे और रिश्ते को निभाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे खुश है कि आपने हमेशा हर रिश्ते को जोड़कर रखने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की। इसी वजह से आपको किसी से गिफ्ट मिल सकता है, कोई पर्सन आपको गिफ्ट दे सकता है, एंड कि एक इक्वल गिव एंड टेक होगा हर रिश्ते में। जितनी आप इज्जत और रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे, जितना प्यार दूसरों को देंगे, उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत और प्यार आपको वापस में मिलेगा, वापसी में मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मुझे आपका करियर भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने हमेशा केयर की है अपने लोगों की, हमेशा दूसरों को देने के लिए हाथ उठा है आपका। इसी वजह से, क्योंकि आप दूसरों की इतनी केयर करते हैं, अपने परिवार की, तो इसीलिए छोटे बड़े सब की, तो इसी वजह से आपका करियर बैलेंस होने वाला है। दूसरी चीज, आपने हमेशा हर रिश्ते को संवार कर रखने की कोशिश की है, प्यार लुटाया है, बैलेंस करने की कोशिश की है। इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा रहने वाला है, काफी बैलेंस रहने वाला है। जितना आप देंगे उतना आपको वापसी में मिलेगा। आप हमेशा
डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और हमेशा एक स्ट्रेंथ में रहते हैं। हमेशा मीन्स ऐसे होता है कि कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो पावर नहीं रहती, वो शक्ति नहीं रहता कि वो कोई स्टेप ले सके अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए कि आपके साथ जजमेंट होगा, आपके साथ सब कुछ सही होगा और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पावर रहती है, एक स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करने की सोचते हैं और स्टेप भी लेते हैं। हमेशा एक इनर पावर आपके साथ रहता है और आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो। और यही आपका जो उनके ऊपर ट्रस्ट है, जो प्रार्थना है, जो पूजा है आपकी और विश्वास है, वो आपको कहीं ना कहीं पावर देता है, वो हिम्मत देता है और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन जो लेते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज में आपको एक ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो यही आपका गुड कर्मा है कि आप डिवाइन में ट्रस्ट करते हैं, आपका ट्रस्ट नहीं टूटता, आपका विश्वास नहीं टूटता और ना तो आपकी पावर कम पड़ती है, ना तो आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ती है। कि ऐसा होता है कि बहुत बार जब लोग डाउनफॉल होते हैं, जब सक्सेस नहीं होते हैं या फिर उनका कोई काम नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं खुद पर से भी ट्रस्ट उठ जाता है, डिवाइन से भी ट्रस्ट उठ जाता है और पहले हिम्मत हार जाते कि नहीं हमारे बस की तो ये काम है ही नहीं। बट आप ऐसे लोगों में से नहीं हैं, आपका ट्रस्ट डिवाइन पे भी पूरा है, प्लस आप पूरे स्ट्रेंथ में रहते हैं, पावर में रहते हैं और पावर में रहने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में स्टेप लेते हैं। कुछ नया आपने हो सकता है स्टार्ट भी किया है, भगवान पे भरोसा रखते हुए, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हुए आपने पावर में आकर कुछ स्टार्ट किया है, कुछ नई एक शुरुआत की है और उस शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ भी दिखने को मिल रहा है। तो यही एक गुड कर्मा है कि डिवाइन पे आपको इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है कि आप अपने आप को टूटने नहीं देते हैं, बिखरने नहीं देते हैं और एक उम्मीद रखते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो डियर डिवाइन आपसे कह रही है कि ये चीज आपने जो एक न्यू बिगनिंग की है, एक नई शुरुआत की है, ये चीज आपको धीरे धीरे वहां तक लेकर जाएगी। पहले शुरुआत होगी, थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आएगी उस चीज में, जो कुछ भी आपने न्यू बिगनिंग की है, नई शुरुआत की है, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ देखने को मिलेगा और वो चीज धीरे धीरे डियर बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी, इतना आगे जाएगी कि आप अपनी सभी शौकों को पूरा करते हुए, अपनी नीड को पूरा करते हुए, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, अपने शौक को पूरा करते हुए और फिर भी ये चीज आपको इतना इनकम देगी, इतना बेनिफिट देगी कि आपके पास बैलेंस रहेगा, आपके पास पैसे बचे हुए रहेंगे। जो चीज आपने स्टार्ट की है भगवान पे भरोसा करके, यूनिवर्स पे भरोसा करके, वो चीज आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आज ही ये काम होगा डियर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, टाइम जितना भी लगे, लेकिन इस चीज में आपको एक स्टेबिलिटी, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी, इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी कि आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बार बार प्रॉपर्टी पे मेरा ध्यान जा रहा है, हो सकता है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है कल को आपको इतना बेनिफिट हो उस चीज में कि आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस होगा, हर चीज आपके पास होगी जो कुछ भी आप चाहते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और जो उन पे ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देते हैं। वो बस वही चीज नहीं देते जो चीज आपके लिए सही नहीं होती है, जो चीज आपके लिए सही नहीं है, या फिर तब तक नहीं देते हैं जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। बाकी जो भी कोई पर्सन डिवाइन पे ट्रस्ट करता है
बिलीव करता है, इतना फेथ रखता है और स्ट्रेंथ रखता है, अपनी हिम्मत को नहीं हारता, क्योंकि जो डिवाइन पे ट्रस्ट रखता है ना डियर, उसे इम्तिहान भी बहुत देने पड़ते हैं, बहुत परीक्षाएं फेस करनी पड़ती है। हर बार वो पर्सन गिरता है, ऐसा नहीं है कि जो डिवाइन पे ट्रस्ट करता है एक ही बार में वो सक्सेस को अचीव कर लेता है, बहुत बार गिरता है, क्योंकि ये उसकी परीक्षाएं होती है कि आप कितना बिलीव करते हैं, कितना विश्वास है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस ये ऊपरी दिखावा था कि हाँ आपको तुरंत के तुरंत सक्सेस मिल गई तो हाँ ठीक है, डिवाइन का हाथ है मेरे सिर पे, और नहीं तो नहीं, कुछ भगवान नहीं होता है, यूनिवर्स कुछ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका ट्रस्ट। बट जी नहीं, आपका ट्रस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हमेशा उनसे प्रे करते हुए, उनसे मांगते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, विश्वास रखते हुए आप हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, और आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है और वो चीज इन फ्यूचर आपको बहुत फलेगी फूलेगी, वो चीज आपको बहुत बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गेन देने वाली है, और इतना कि आपको उस चीज से फाइनेंस के साथ साथ मेंटली पीस भी मिलेगा। यहाँ पे मुझे फाइनेंस का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना एक होता है ना कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट है। जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं इंसान की, उसके बाद भी अगर रहता है तो एटलीस्ट फाइनेंस को लेकर तो टेंशन नहीं रहता है। तो मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि अभी जो आपने शुरुआत की है, जिसमें अभी आपको हल्की सी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये चीज आपको बहुत बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी, आपको बहुत ज्यादा अर्निंग करवाएगी, जो कुछ भी अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके गुड कर्मास हैं कि आपका ट्रस्ट नहीं हटता डिवाइन से। ओके डियर, तो जैसे कि तीनों गुड कर्मास हैं आपके कि आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हमेशा आपने रिश्तों को बैलेंस करने की सोची है, रिश्तों को सही रखने की सोची है, हमेशा डिवाइन पे ट्रस्ट रखा है, और हमेशा अपनी पावर में रहते हैं, पावर को टूटने नहीं देते, ट्रस्ट को टूटने नहीं देते। इसी वजह से आपके करियर में भी सब कुछ बैलेंस होगा। सेकेंड थिंग, रिलेशंस भी अच्छे होंगे, एंड थर्ड थिंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस चीज में आप बहुत बहुत सक्सेस होंगे इन फ्यूचर। ओके, पायल नंबर 2। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।